सलाम का जवाब नहीं आया शायद अभी, अपने लोगों को टाइम लगता। याद रखिए हमारे उस्ताद बताते थे सलाम करना सुन्नत है लेकिन जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा जोर से। ये हुई ना बात। अगर खामोश बैठेंगे तो इंशाल्लाह कुछ मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, अदरवाइज फिर आधा घंटा लेना पड़ता। प्लीज खामोश बैठ जाइए आप लोग सिर्फ खामोश बैठेंगे तो आप सुन सकते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मदर्स, लेकिन टाइम नहीं है, किसी और जगह भी मुझे जाना है जब से कॉल आ रहे हैं, तो सिर्फ मैं 5 से 7 मिनट लूँगा। मेक श्योर कि आप इसको गौर से सुने क्योंकि हर बात अहम है। इंशाल्लाह सुनेंगे भाई। देखिए अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहे कि तुम्हारी औलाद तुम्हें कहीं गाफिल ना कर दे। देखिए औलाद से इंसान को फायदा भी है नुकसान भी है। क्या है पहले सुन लीजिए, फायदा किस तरीके से है। अगर किसी माँ बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी, मिसाल के तौर पर किसी अपने बेटे को हाफिज बना दिया, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि कल क़यामत के रोज़ सूरज से ज़्यादा चमकदार रोशन ताज उस माँ बाप को अल्लाह पहनाएंगे। तो ये फ़ायदा है। और एक बच्चा वो आपको, आपके मियाँ को और जितने भी रिश्तेदार हैं 10 लोगों को जन्नत में ले जाने वाला है। लेकिन अगर हमने बच्चों की तरबियत नहीं की तो ये बात भी याद रखिए कि ये बच्चा हमें जहन्नम में भी ढकेलने वाला है। और बच्चा कैसे होता है वो भी याद रख लीजिए कि बच्चा आपका आईना है। क्या है बच्चा? आपका आईना है। यानी जैसे हम काम करेंगे घर में सेम उसी तरह आपका बच्चा करेगा। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अक्सर पेरेंट्स, जैसा मैं मिंबरों महराब फाउंडेशन से हूँ, हम बहुत सारे कॉलेजेस में स्कूल्स में जाते हैं, मोरल क्लासेस लेते हैं और इसी तरीके से पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि भाई किस तरीके से बच्चे को निखारना है। तो एक साहब आके मेरे को बोले कि मेरा बच्चा आपसे बात नहीं करता, जैसे हम करते हैं ना, आप कहाँ जा रहे थे, आप पानी पिला दो, आप कल बाजार गए थे। मेरा बच्चा तू से बात करता। जब मैं उनसे पूछा कि आप कैसे बात करते घर में अपनी बीवी से, तो नहीं मुल साहब कभी कभी तू भी निकल जाता, कल देखो मैं बोला काम करने को नहीं करी। तो मैं बोला सबसे बड़ी यही गलती है, when you are using to your wife in front of your child, so कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा आप बोले? समझ रहे हैं आप कि कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे उम्मीद कर रहे हैं बच्चे से कि आप बोल रहे हैं? तो सबसे पहले हमें चेंज होना है। तो अपने घर में एक रूल बनाइए कि आज से मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे कोई भी तू से बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह की आवाज नहीं, इंशाल्लाह। देखिए अगर आपका माइंड प्रेजेंट रहेगा तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज काम है तो मैं निकल जाऊंगा। तो हर सवाल पे मेरे जवाब देंगे इंशाल्लाह। वहां से लास्ट में आवाज नहीं आ रही शायद। I request all the parents to please listen to this speech. जी Please be quiet everybody. तो इंशाल्लाह जवाब आएंगे आपसे इंशाल्लाह। तो आज से इंशाल्लाह क्या रूल बनाना है पहले कि हमारे घर में कोई भी तुमसे बात नहीं करेंगे। जस्ट एग्जांपल, आपके बॉस का फोन आया, हाँ बॉस, समझ रहे हैं आप, आपके बॉस ने आपको डांट दिया समझिए, तो हम हमारे बच्चे को क्या रिएक्ट करते? तेरे को बोला मैं जा पानी पिला। जैसा हमारे हैदराबादी एक्सेंट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मैं भी यहाँ के हूँ, तो अगर हमारे हैदराबादियों को हैदराबादी मिर्च बोले तो ज़्यादा समझ में आता, क्योंकि मुझे मेरा इल्म झाड़ना नहीं है, मैं आलिम हूँ लेकिन इल्म नहीं झाड़ने के रास्ते आया मैं, जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को? देखो मैं बोला होमवर्क कर, नहीं करा तू, दे दिए बच्चे को। और उम्मीद क्या कर रहे हैं बच्चे से? नहीं बेटा पड़ोसी आंटी को ऐसा नहीं बोलना, पड़ोस का बच्चा है भैया बोलना बेटा, उसको तू क्यों बोल रहे? तो बच्चा जब ये सोचता मेरा बाप जब खुद मुझे तू बोल रहा, मेरी अम्मी को तू बोल रहा, तो मैं क्यों बोलूं? ये एक बात होगी। सेकेंड बात क्या है? हमारी अक्सर माएँ जो है अपने घरों में थोड़ा ज़बान पे कंट्रोल कर ली। मिसाल के तौर पर घर में सास का फ़ोन आया, सॉरी आपकी वालदा का फ़ोन आया, तो आप चुगली कर रहे सास की, उन्हें ऐसी से बुड्ढी, जस्ट एग्जाम्पल, उन्हें ऐसी से बुड्ढी। क्या मैसेज जा रहा आपके बच्चों के जहन में? सुनी क्या
کیا میسج لے رہے ہیں آپ کے بچے, کیا سیکھ رہی ہیں آپ کی بچی وہ کہ بڑوں کو بڈھی بول سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ کل کے دن پھر وہ بڈھی یوز کریں گے, آپ کو بھی یوز کریں گے. یاد رکھیے جیسا آپ بیہیو کریں گے گھر میں, جیسا دوسروں کے بارے میں بتلائیں گے, سیم آپ کا بچہ کاپی کریں گا. تو آج سے خدا را اسپیشلی بتا رہا ہوں, اپنے بچوں کے سامنے اپنے ساس سسروں کی جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی برائی مت کریے, کسی کے بارے میں ارے تھرے مت بولیے گا انشاءاللہ. ایک اور بات یہ ہے, جب مارننگ میں ہماری بہنوں کو بتا رہا ہوں, مارننگ میں آپ اٹھتے بھائی آٹا گوندتے, سب لوگ آپ گوندتے ہوں گے نا, آٹا گوندتے تو خدا را بڑبڑا لیتے, بڑبڑا لیتے مت اٹھی. مثال کے تو آٹا دار یہ چھے ہمارا کام ہی ہے, کھاتے پٹے جانا ہے غصے سے, یہ چھے ہماری زندگی, یہ ستے ناسو ادمی سوتے رہتا, ہماری جان پہ ہے, جاؤ رے کھاؤ بناؤ, صبح اٹھو شام اٹھو. تو یہ مکے مار رہے آپ آٹے پہ, کیا بول کے مکے مار رہے, ستے ناس ہو, فلاں ہو, اللہ ہو, فلاں ہو, پوری منوسیت جاری آٹے, پوری کیا جاری بھائی, پوری منوسیت اس آٹے میں جاری. وہ اس آٹے کو بچہ کھا رہا, خدمت کرتا آپ کی, نماز پڑھتا نہیں. یاد رکھیے جبھی بھی آٹا گوند رہے, چاہے کتنا بھی غصہ ہو, غصے میں آٹا نہیں گوندنا, تھوڑا پانی مار لو منہ پہ. جبھی بھی آٹا گوند رہے ایک چیز پڑھتے ہوئے گوندیا انشاءاللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. میں یہ بات ہمارے مراکز نسوان بلکہ سینٹرز چلتے ہیں ممبروں محراب کے, میں ایک سینٹرز میں شاہین نگر میں یہ بات بتایا. ایک مہینے کے بعد جب گیا, وہ خواتین کے تاثرات یہ تھے, مول صاحب جب سے میں یہ فالو کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہوئے آٹا گوند رہی ہوں, میرا بچے میں خود چینجز دیکھ رہی ہوں. میرا بچہ نمازی بن رہا, نماز پڑھ رہا, فجر میں اٹھنا, عشاء پڑھ کے سونا میرا بچہ. یہ میں آپ کو ہوائی باتیں نہیں بول رہا ہوں میری بہن, کیا آپ کر رہے نہیں کر رہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے صحیح بولی. آٹا گوندتے خود بڑبڑا رہے, شوہر پہ غصہ کر رہے, گوشت کاٹ رہے, کھاؤ گوشت, اماں کا کلیجہ کھا جاؤ رہے, گوشت نہیں کو کھاتے تم لگا. یہ کیا بات ہے, اماں کا کلیجہ کو نکال کے دو پھر اماں کا کلیجہ, یہ نہیں ہے بات. یاد رکھیے. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں, حیدرآبادی نہیں ہے حیدرآبادی بات, یہ حیدرآباد کو بدنام کرنے والی لینگویج. یاد رکھیے حیدرآبادی لینگویج نوابوں کی لینگویج ایسے نہیں تھی, تمیز والی لینگویج, یہ ہم آج بنا لیے. تو جبھی بھی آج سے انشاءاللہ گوشت کاٹ رہے, ترکاری کاٹ رہے, جو بھی کاٹ رہے, کیا بنا, کیا پڑھتے ہوئے کاٹنا, صلی اللہ, آواز نہیں آ رہی میں, صلی اللہ, سبحان اللہ. ترکاری جیسے آلو کاٹو, آلو چھیلو, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. یاد رکھیے نیک مائیں جو یہ پڑھتے ہوئے ترکاری کاٹتی, جب وہ بچہ ترکاری کھائیں گا, آپ کا میاں ہے تھکے آ رہے شام میں, بیچارہ باس کی گالیاں سن کے آ رہا, جب وہ ترکاری کھائیں گا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا کریں گے, بیکاز آف یو, کیونکہ آپ نے اس پر درود پڑھا تھا, کیونکہ آپ نے اس پر ذکر کیا تھا. اور جس کھانے میں اللہ کا نام شامل کیا جاتا اس کھانے میں بے برکتی نہیں آتی. لیکن آپ کیسے کاٹ رہے, چاول گوند رہے, یا پھر کھانا کھا رہے, کسی طریقے سے کچھ بھی کر رہے کام, یا تو برائی چل رہی, یا تو سیریل چل رہا آپ کا, یا تو سیریل چل رہا. اکثر ماؤں کی شکایت یہ رہتی, میری بیٹی میری عزت نہیں کرتی, میری بیٹی میری عزت نہیں کرتی. یاد رکھیے اس کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ کی بیٹی نہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے سر, وہ اس طریقے سے ہمارے گھروں میں اکثر آج کل ٹرینڈ چل رہا پاکستانی سیریلز. میں شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں نہیں تو بات بڑی ہو جاتی, ورنہ میں آدھا گھنٹہ لینے والا تھا. کیا ٹرینڈ چل رہا, پاکستانی سیریل. میں پوچھا اماں کیوں دیکھتے, نہیں بول صاحب اس میں الحمدللہ اسلامک ہے نا, نماز بھی پڑھتے, اونڈی بھی باندھ رہے. ماں بولا ابا 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 نکو دیکھو, میں بولا جو ہندو کے دیکھ رہے تھے نا وہی دیکھ لو. کیوں, یہ اسلام کے نام پہ آپ کے ذہن میں, آپ کے بچوں کے ذہن میں زہر گھول رہے. یاد رکھیے میری بات, یہ زہر گھولنے والے سیریل ہیں پاکستانی. خدا کے واسطے مت دیکھیے گا. کیوں بول رہا ہوں میں, جب آپ کی نوجوان بچی ہے کالج جا رہی, جب اس نے دیکھا کہ سیریل میں بتایا جا رہا کہ بچی کو نیا ڈریس نہیں ملا, تو بچی اپنی ماں کو یہ بول رہی, کیا ماں باپ ہے جی, پیدا ہی نہیں کرنا تھا آپ نے کیوں پیدا کیا جب ہمیں دینا نہیں تھا کوئی چیز. سیم آپ کی بچی ریپیٹ کریں گے. یاد رکھیے, کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں یہ جملے آپ کی بچی ریپیٹ کرنا,
क्या चाह रहे कोई बता दीजिए मुझे, नहीं चाह रहे? जब नहीं चाह रहे तो थोड़ा आपको एहतियात करना होगा। ये सीरियल्स के इंशाल्लाह हम बायकॉट करेंगे भाई सब लोग इंशाल्लाह। आवाज नहीं ऑडियंस से, नहीं करेंगे ना बायकॉट इंशाल्लाह। ये सीरियल मत देखिए, खुदा की नेमत याद रखिए, आप जहर दे रहे अपने बच्चों को। क्या जमाना आ गया, अब कैसे माहौल में हम रह रहे हैं। एक कमरे में माँ भी बैठी हुई है, बाप दादी नानी बच्ची, सीरियल्स। उस सीरियल्स में माँ बाप को जवाब दिया जा रहा, उस सीरियल्स में शौहर की नाफरमानी बताई जा रही, उस सीरियल्स में अम्मा की बातों में आके शौहर से लड़ना बताया जा रहा। ये क्या पाकिस्तानी सीरियल्स हैं, उनको वहीं पर छोड़ दो। हम इंडियन मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जितने बुरखे नजर आते किसी कंट्री में नहीं आते। मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात, यहाँ जितने बुरखे, यहाँ जितने बुरखे नजर आते किसी कंट्री में नहीं आते। मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात, यहाँ जितने बुरखे, यहाँ जितने इंडियन मुस्लिम्स के बुरखे नजर आते, आप कहीं पर भी चल जाओ वर्ल्ड में नजर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा इस्लाम जिंदा है, बरकरार है, उसकी रूह बरकरार है। खुदारा इसको मत मारिए, इसी तरीके से कायम रखेंगे अपने घरों में, इसको मत मारिए। अपने इस्लाम को जिंदा रखिएगा अपने घरों में। थोड़ा बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करिएगा। फजर में जब आप उठ रहे, खुदारा अपने बच्चों को उठाइएगा। एक औरत आई एक बुजुर्ग के पास, कहने लगी कि मैं क्या करूं, बच्चे उठते नहीं। फजर में मैं अलार्म रखी हूँ, मैं तो उठ जा रही हूँ, बच्चे उठ रहे नहीं। 2 बार जगा रही हूँ, 3 बार। तो बोले एक बात बोलो, घर में आग लगी आपके, बच्चा आपका नहीं उठ रहा, क्या करते हैं? खुदा की कसम मैं उसको थप्पड़ मार के उठाते हूँ। तो बोले दुनिया की आग की वजह से थप्पड़ मारते हैं और आखिरत की आग की वजह से, क्या आपको आखिरत की आग की फिक्र नहीं है? तो वो औरत बोली अब से मैं तौबा करती हूँ, अब से इंशाल्लाह मार के उठाऊंगी उसको। तो खुदा अपने बच्चों को थोड़ा इस तरीके से बनाइए कि सब की फजर की नमाज हो इंशाल्लाह। नमाज के बाद में कुरान मजीद का माहौल हो हमारे घरों में। नाश्ता जा रहे, जिक्र करते हुए नाश्ता बनाएंगे इंशाल्लाह। खाना भी जिक्र से इंशाल्लाह। सबसे पहले माँ को ये बात याद रखनी है। आप किसी फंक्शन हॉल में गए, फंक्शन हॉल में आप गए, जैसे ही फंक्शन हॉल से लौटते, जैसा अम्मी अब्बा ऑटो में बैठे हुए, बच्ची बैठी, बच्चा बैठा हुआ, अम्मी शुरू करते, आप उसको देखे, वो क्या नाम है, वो आप आए थे, ऐसा सेम ड्रेस छूट पहन रही, वो पता नहीं सेम ड्रेस, इतने बोझा। खुदा के लिए ये गीबत कर रहे हैं आप, याद रखिए। आप गोश्त तो चिकन खा के आ रहे, यहाँ पर ऑटो में बैठ के मुर्दार का गोश्त खा रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स करते हैं, 99% हमारे मुसलमानों में आदत है, जैसे ही ऑटो में बैठे रिबश, अरे भाई आपका बच्चा भी है वहाँ पर, बच्ची भी बैठी हुई है, क्या मैसेज जा रहा? समझ रहे आप? मिसाल के तौर पर खाला की बुराई कर, वो खाला को देखे आज, उन्हें कैसा पहन के आई थी, उन्हें कैसा खाओ, उन्होंने भी इतना डाल ले रहे बिरयानी, बेचारा देखा इसका दिख रहा मेरे। बाप भी गिबत कर रहे, माँ भी गिबत कर रही, क्या मैसेज दे रहे आप? याद रखिए, आप अक्सर पेरेंट जो स्कूल को ब्लेम करते हैं, क्या सिखा रहे कि स्कूल में टीचर, याद रखिए सिखाने वाले आप हैं। ये आपके ऊपर है कि बच्चा नेक बनना या बुरा बनना, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। ये सिर्फ ज़बानी, आप यूट्यूब पे बयान लगा लो, बहुत सारे बयान अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको दिखाना होगा। जैसा मैंने अभी बताया कि आपका बच्चा आईना है, आप जैसा आप रहेंगे, जैसा मिसाल के तौर पर आप जो पहनेंगे, आईना भी वही चीज़ दिखाएगा। तो जो आप करेंगे सेम आपका बच्चा इंशाल्लाह कॉपी करेंगे। तो सबसे गुजारिश ये है, थोड़ा अपने घर के ये चीज़ों को चेंज करिएगा। आज से इंशाल्लाह किसी की गिबत मत करिए, फिर देखें आपकी औलाद कैसे नेक बनती है। आज से खाने में दुरूद पढ़िएगा, खाना बनाते वक्त में, गोश्त काटते वक्त में, तरकारी काटते वक्त में, जिक्र की महफिलें सजाइए अपने घरों में। फिर देखिए आपका बच्चा कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें समझ में आई होंगी इंशाल्लाह। बातें तो बेशुमार हैं, क्योंकि जाना है मुझे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आमीन।